नमस्कार, आप देख रहे हैं BNH न्यूज सच, तेज और देश की आवाज। तो सबसे पहले साले आलम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। से जो बता रहे थे आप केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो भी योजनाएं जो चल रही है, जैसे खासकर आपने स्ट्रीट लाइट की बात की, तो क्या उसके बारे में डिटेल्स बताना चाहेंगे पंचायत के लोगों को? सरकार का सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जो पहले चला था, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना था कि गांव को अंधेरे से दूर करना। हम लोगों को भी बहुत पसंद आया। तो ये योजना पंचायत में दिया हुआ था कि पंचायत के पंचायत सचिव, मुखिया, वार्ड सदस्य सभी मिलके इसको ग्राम सभा के आधार पर सभी वार्डों में लगाया और लगा भी, जो कि अभी तक चल रहा है। जहां जहां भी लगा है वो अभी भी चल रहा है। कॉस्टिंग को लेकर सवाल। उसके बाद सरकार इसको लाइन कट ऑफ करके इसको ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार को जो दिया, ठेकेदार का द्वारा लगा हुआ कोई भी सोलर लाइट नहीं जलता है किसी भी पंचायत में। मेरा यहाँ तक अंदाजा जो है कि 95% ये फॉलोअप है सरकार की योजना। अगर आप खुद मीडिया कर्मी है, देश का चौथा स्तंभ है आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप स्वयं रात में हो दिन में हो आके पूरा देख लीजिए कहाँ कहाँ जल रहा है, कहाँ कहाँ नहीं जल रहा है। हम लोगों ने भी देखा है। और इस पर जो कॉस्टिंग को लेकर के जो सवाल इसमें जो आखिर इतना रुपया इन्वेस्ट हुआ, 36,000 रुपया प्रति सोलर का लगता है, लाइट का लगता है, तो आखिर ये कहाँ गया? लेकिन मार्केट में उसकी कॉस्टिंग सुनने में आता है 9 से 10,000 रुपए उसकी ज्यादा से ज्यादा प्राइस। हाँ, पता है मार्केट में बहुत कम रेट। क्या लग रहा है बिचौलिया सरकार को अपने लोगों को अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है? बस सरकार ये अपने लोगों को सिर्फ फायदा पहुंचाने का काम है। ठेकेदारों को उसका मिली भगत है। कौन कौन है इतना तो हम नहीं बता सकते आपको। ये उन्हीं लोगों का काम है कि खाओ पकाओ अभियान बना दिया इसको। अच्छा, एक और जो हम जनताओं को जर्रा बराबर भी किसी किस्म का फायदा नहीं मिल रहा है। जबकि इतनी बड़ी सरकार के जो लोगों के टैक्स के पैसे हैं वो खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो उनको मिलने चाहिए बेनिफिट वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा। वाकई ये जांच का विषय है। और आपने एक और योजना की बात की, नल जल योजना। करीब करोड़ों की ये योजना है, करीब 50-60 लाख की टंकी आती है, अरबों की योजना है। 50 लाख की करीब टंकी आती है और प्लस ये सारी जो कनेक्शन वगैरह करोड़ों की योजना है, लेकिन फिर भी हर घर जल नहीं पहुंचा है। तो आप कैसे देखते हैं इस योजना? देखिए, ये योजना जब चालू हुआ तभी मेरा दिमाग में कह रहा था कि ये फॉलो होगा ही, लेकिन ये 100% सत हो गया। ये फॉलो भी रहा। जहां तहां आके जहां तहां ऐसे वैसे खुदाई करके कोई पाइप को जोड़ा, कोई पाइप को नहीं जोड़ा। और जब भी पानी चालू करे, हम लोग चालू करवाए तो बस पूरा दरवाजा, पूरा रोड पानी से भर जाए। धीरे धीरे वो सब भी बंद हो गया। कहीं ठीक होने के नाम पर आता है, खाना पूर्ति करके चले जाता है। जब जब हमने ग्राम सभा में ये आवाज उठाया या और कहीं भी आवाज उठाया तो देखते हैं एक तो मिस्त्री आया, घूम फिर के चले गया, बस वहीं से वहीं बंद हो गया। सुनने वाला नहीं है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है भाईजान। इसका रिपोर्ट साप्ताहिक जांच होता था। एक बात बताते हैं आपको, साप्ताहिक जांच होता था आज से कुछ दिन पहले, लेकिन वो जांच में बार बार सभी जगह देखा, फिर कहीं कोई बात नहीं। जितना भी योजना सरकार के द्वारा जो पारित होता है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे लिए ये राहतकारी योजना है। लेकिन वो ठेकेदारों के द्वारा जो धरती पर आता है तो सरासर फॉलोअप ही फॉलोअप रहता है। पैसा कहाँ चले जाता है मिली भगत से, ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। वो कभी भी किसी को कोई पानी काम नहीं आया भाई, समझ गए। 90 से 95% सोलर कैसे सुधार किया जा सकता है, आप ये बताइए। जवाब सुधार होने का कोई उपाय नहीं है। क्यों? इस सरकार में अफसरशाही बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं है। आप मानते हैं? कोई नहीं सुनने वाला है। चारों बड़े बड़े पदाधिकारी आए जांच में, मैंने खुद उनको दिखाया, देख के रिपोर्ट लेके गए, पता नहीं वो रिपोर्ट कहाँ खो गया। और आई कुछ लेडीज लोग आई जांच में, भाई हम लोग नल जल का योजना जांच करेंगे घर घर और यहाँ रह के जांच करेंगे। रहने सहने खाने पीने को उन लोगों का इंतजाम भी करवा दिए। वो लोग घूमा फिरा, 1 हफ्ता रहा, जांच पड़ताल करके गया, सब रिपोर्ट लिखा, हमसे दस्तखत करवाया, गाँव से करवाया, फिर जाके पता नहीं वो कागज वो दस्तावेज किस गड्ढे में घुस गया है, कहीं कोई पता नहीं। यही स्थिति है। अब तीसरा देखिए आप, पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ बना है, हमको हस्तांतरित होने से पहले वो पूर्ण रूप से जर्जर स्थिति में है। इस सवाल को मैंने बहुत उठाया
कई बार जांच आया, उसको दिखाया, करोड़ों की योजना है। खुद से मैंने क्या कहते हैं कि इसमें लेटर लिखा, पिछले जिला पंचायत पदाधिकारी थे, उसको मैं लेटर दिया, उसका मुझे रिसीविंग कॉपी है, बोला इस पर तुरंत कार्रवाई होकर के ये ठीक होगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर पिछले बार ये नया जो विचारों में होता है, शिकायत ही करेंगे, सुझाव भी देंगे, ये बताइए जी। आप सिर्फ शिकायत है आपको या सुझाव भी है आपके पास कि कैसे किया जा सकता है, इसको सुधारा जा सकता है? सुझाव भी है कि आप पंचायत के गार्जियन हैं आप। सुझाव, मैं सुझाव भी बता रहा हूँ ना आपको। देखिए, हाल ही में डीपीआरओ महोदय साहब आए, वो भी देख करके बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि मुखिया जी ऐसा स्थिति का है बन गया। हम कहें मुखिया देखिए साहब, हमको अभी तक ये हस्तांतरित नहीं हुआ है, हम इसमें अगर 2 रुपए भी खर्च करते हैं तुरंत वो ठेकेदार बोल देगा कि ऐसा ही स्थिति, वो तो तुरंत बच जाएगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। हमको वो हस्तांतरित करे, हमको ऑफिस से भी दबाव हुआ कि आप कीजिए इसको ठीक ठाक, हमको इसी स्थिति में लिख के दीजिए, कोई आइए देख लीजिए स्थिति और स्थिति लिखिए और लिख के दीजिए हमको। क्या हुआ? कोई नहीं दिया, कोई आपको लिखने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। जबकि मैं एलईओ डिपार्टमेंट में गया जहां से ये बना है, एलईओ वाला भी बोलता है कि उस वक्त का एग्जीक्यूटिव जाने, हम क्या जानने गए, फाइल देखिए वो। चलिए, तमाम तरह की शिकायतें हैं, आइए आप। अभी शिकायतें हमारा खत्म नहीं हुआ है। कितना शिकायत गिनवाइएगा? सरकार तो चाह रही है कि सरकार की मंशा पे आप सवाल उठा रहे हैं, मतलब सरकार तो करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना और सुना रहे हैं आपको, एक दो योजना, जैसे कबीर अंत्येष्टि के नाम से सरकार पैसा देती थी बहुत पहले, उस वक्त मैं ही मुखिया था। पैसा पहले भेज देता था, पंचायत में अवेलेबल रहता था, जहां कोई मरा उसका गार्जियन आया उसी वक्त उसको कहता हम तो पंचायत का मुखिया है, हमारा वार्ड सदस्य मौजूद है, पब्लिक मौजूद है, हमको क्या पता नहीं लगा ये मरा कि नहीं मरा? पता है, मुखिया से ज्यादा और कौन जान सकता है मरा कि नहीं मरा? ये हम झूठ बोलेंगे या पब्लिक झूठ बोलेगी? हम तुरंत उसको पैसा देते थे, उसको वो काट दिया, रोक दिया। अब 3000 किया है, वो भी 3000 ऐसे नहीं, वो आज मरे उसका क्या कहते हैं कि हफ्ता 10 दिन में, 1 महीना 2 महीना में मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, वो बना करके राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र सब लगा के ऑनलाइन कराइए, फिर उसका गार्जियन का खाता में पैसा जाएगा 3 महीना बाद। कफन दफन का जरूरत है आज आपको, वो टका 3 महीना के बाद लीजिएगा, आप क्या करने? उसका यूज सही पहले सही यूज होता था, नहीं अभी नहीं हो पाएगा। वो तुरंत आता है हम लोग के, मुखिया जी हमारे यहाँ मृत्यु हुआ है, कुछ मदद कीजिए। मुखिया जी तो जो सकता है वो करता है, लेकिन आप तो क्या किए, हमको ये जवाब दीजिए। जबकि उस टाइम इमीडिएट चाहिए, उसको इमीडिएट चाहिए। ये चीज कबीर अंत्येष्टि योजना इमीडिएटली है, वो भी 3000 से क्या होगा? आप उसमें 10,000 15,000 कीजिए और पंचायत में उतना राशि को अवेलेबल रखिए। आपको यकीन नहीं आता कहीं मुखिया खा लेगा तो भाई आपके सब तंत्र है ना आपका, आप जांच करा सकते हैं, अगर दोषी पाए गए तो मुखिया के खिलाफ वहां तक सब तंत्र तो आपके हमारे सुझाव दीजिए। आप दे रहे हैं, कहते हैं कि कन्या योजना सीधा किया जा सकता है, कन्या योजना में पैसा देते हैं। बताइएगा आप किस कन्या योजना में आप पैसा कितना दिए? सैकड़ों आवेदन पड़े रहता है, सरे रहता है, सालों भर दौड़ते पैर का चप्पल खत्म। इस सब का समाधान भी तो बताइए, कैसे किया जा सकता है? समाधान कौन नहीं जानता है, आप बताइए ना। ये सारा समाधान होगा तो सिर्फ पंचायत से, जो कि एनी टाइम अवेलेबल रहेगा। अगर पैसा पंचायत में आज शादी होगा, आज क्या मुखिया झूठ बोलेगा? कोई ग्रामीण झूठ बोलेगा? अपने सीएम जो सुशासन बाबू है, जो नीतीश कुमार, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सीएम साहब से अपील करता हूं कि वे पंचायत को, ग्रामीण को सुदृढ़ करके मजबूत करें, जैसे पंचायती राज को फिर से कायम करें। अभी पंचायत राज को स्थल पे आप कायम करें, पंचायत में उतना अवेलेबल रखें। आप देखिए कि एक भी जनता आपके यहाँ शिकायत लेके नहीं जाएगा, किसी को ये शिकायत नहीं रहेगा कि हमको मृत्यु टका नहीं मिला, हमको कन्या टका नहीं मिला, हमको राशन कार्ड नहीं। राशन कार्ड के बारे में सुनिए, राशन कार्ड का के लिए लोग आरटीपीएस दौड़ते पागल हो जाता है। 2 साल 3 साल लगता है, 2000 3000 4000 लगता है, फिर भी किसी का बनता है, किसी का नहीं बनता है। क्यों? बहुत ज्यादा करप्शन है राशन कार्ड। आप ये कहा आरटीपीएस यानी राइट टू पब्लिक सर्विस, क्या मीन्स हुआ आप बताइए तुमको? भी नहीं, अफसर मीन्स हुआ, अफसर बस इसका फायदा उठा। आप मोटेशन में लगाए आरटीपीएस और किसी में लगाए आरटीपीएस से क्या बेनिफिट मिला है बता दीजिए हमको। आरटीपीएस से 2 गुना नुकसान हुआ है। आरटीपीएस में
आवेदन आप ये ऑनलाइन जाति, आय, निवास, छोटी छोटी जो मुद्दा समस्याएं है हैं। हम लोग हाँ। जानेंगे, आप लोग नहीं जानिएगा, ना ही विधानसभा जानेगा, ना ही लोकसभा जानेगा। आप आरटीपीएस में आवेदन आज किए, आरटीपीएस में आवेदन में आपको डेट मिला, उस डेट के अंदर उस संबंधित कर्मी को चाहिए कि वो आके स्थल पर जांच करे। आपको नहीं लगता कि आप लोग तमाम जितने पंचायत के जो मुखिया हैं, गार्जियन हैं, मिल करके एक ज्ञापन लिखे और विधायक को दे कि ये चीज हमारे सांसद अरे विधायक जी को विधानसभा में उठाइए। ढेरों बार विधायक जी को कहे, सांसद जी को कहे, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई सब नहीं। अपने लिए मरते हैं, जनता के लिए हकीकत में भैया एक मुखिया और लोकल जनप्रतिनिधि और मेंबरों के अलावा कोई नहीं मरता है। इलेक्शन के टाइम में हम लोग रात और दिन भूखे प्यासे अभी बीमार हैं, डॉक्टर के यहाँ हम अभी भी जनता का सिर्फ साइन कर रहे हैं।